दृश्य होता है या एक सूक्ष्म मन का दृश्य, मन का दृश्य, और कुछ नहीं, केवल मन का दृश्य होता है। वो मन सात्विक प्रवृत्ति से युक्त हुआ और उसका चिंतन किया, वही चिंतन में आकर स्वप्न में हमें दर्शन दे दिए। पर मंगल में माना जाता है संतों का, भगवान की छवियों का, भगवान के मंदिरों का, तीर्थों का यदि स्वप्न में दर्शन हो तो बड़ा मंगल माना जाता है कि अब जीवन कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर पर भगवत भक्ति का प्रभाव पड़ रहा है। जब तक स्वप्न गंदे आवे तो समझना चाहिए कि अभी भक्ति का प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर नहीं पड़ा। जब स्वभाव बदल जाए तब कारण शरीर पर पड़ गया, और तीनों शरीर भक्तिमान हो जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। रेणु चौधरी जी मुजफ्फरनगर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि क्या आत्मसम्मान दूसरों के सम्मान से ज्यादा जरूरी है या कम? आत्मसम्मान पर ध्यान देती हूँ तो पहला हमारा प्रश्न है कि आप आत्मसम्मान देहाभिमान को समझते हैं? किसे आत्मसम्मान समझते हैं? अपने देह के मान को, अपने शरीर के सम्मान को, अपने शरीर के आदर को आत्मसम्मान समझते हैं? बोलिए। महाराज जी, वही लिखा है आगे इन्होंने कि वही है कि दूसरों को सम्मान देते हैं तो देहाभिमान को ही आत्मसम्मान। हाँ, क्योंकि आत्मसम्मान तो बहुत बड़ी वस्तु हो जाती है, और जो हमारी आत्मा है वही सबकी आत्मा है। अगर हम आत्मसम्मान करते हैं तो पूरे विश्व का सम्मान हो जाता है। आत्मसम्मान की रक्षा का मतलब किसी का अपमान न होने पावे, किसी की निंदा न होने पावे, किसी का तिरस्कार न होने पावे, ये आत्मसम्मान है, क्योंकि सर्वत्र आत्मा है। अब देहाभिमान की बात यह है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों से सम्मान लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए। इससे हमारा अभिमान नष्ट हो जाएगा, इससे हमारी अध्यात्म में प्रवेश हो जाएंगे, इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको मान दे और स्वयं अमानी रहे, ये भक्त का लक्षण होता है। अमानिना मान देनो कीर्तनिया सदा हरि, भगवान का नाम कीर्तन करे, नाम जप करे और दूसरों को मान दे, दूसरों से मान ना ले, वो महान भक्त बन जाता है, वो भगवान का कृपा पात्र बन जाता है। गुरु आज्ञा पालन करने में समर्थ हो जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। जीवन का सार यही है। ला करके, अवज्ञा करके और साधना करके सोचते हैं हम कुछ प्राप्त कर लेंगे, कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। वही मलमूत्र के द्वारों में रति होगी और कहीं रति नहीं होगी। हमारी बात समझ लेना। और जो गुरु आज्ञा पे रहते हैं, गुरुजनों के द्वारा अनुशासित रहते हैं, वो कंचन कामनी कीर्ति तीनों को पार करके भगवान में तन्मय हो जाते हैं। इसलिए मूल गुरु कृपा है, मूल है